एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 4 में से 3 लोग ओवरवेट हैं और इसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ओवरवेट हो जाने से या फिर फैट बढ़ जाने से हमें बहुत सी बीमारी हो सकती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और जब तक पता चलता है तब तक हमें बीमारी हो चुकी होती है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है और वजन बढ़ जाने पर हो जाती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी मेडिसिन बताने वाले हैं जो कि हमारे वेट को या फिर एक्सेस फैट को बहुत ही जल्दी कम कर देती है। यहाँ पे हमने वजन बढ़ जाने के कारण होने वाली बीमारियों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहले ग्रुप में ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, यानी कि मैक्सिमम लोगों में ये हो ही जाती है, और ग्रुप 2 में ऐसी बीमारियां हैं जो कि थोड़ी सी कम कॉमन रहती है। तो पहले हम ग्रुप 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में 3 बीमारी को रखा गया है। पहली बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज़। तो 80 to 85% मोटे लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और देखिए, स्पेशली ऐसे लोग जिनके टमी पर ज़्यादा फैट रहता है या फिर जिनके पेट वाले स्थान पर ज़्यादा फैट रहता है, तो उन्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ की पहचान करने के लिए आपको 3 पी याद रखने होंगे: पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया। पोलीयूरिया मीन्स ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है। पोलीफेजिया मीन्स इनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड पोलीडिप्सिया मीन्स उनकी प्यास भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। देखिए, लगातार वजन बढ़ जाने से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारा रा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बार बार एक्टिवेट होकर हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और हमें हाइपरटेंशन हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से हमें सर दर्द, चक्कर आना और थकान महसूस हो सकती है। देन यहाँ पर तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है जॉइंट पेन और जोड़ों में दर्द। देखिए, लगातार वजन बढ़ जाने से या फिर ओबेसिटी हो जाने से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे घुटने होते हैं उस पर हमारे बॉडी वेट का ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे उसमें भी दर्द रह सकता है। ग्रुप 2 के बारे में जानने से पहले हम उस मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं जो कि एक्सेस फैट को बहुत ही जल्दी कम कर देती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सनोवा कंपनी के बायोस्लिम के बारे में, जो कि एक फैट बर्निंग मेडिसिन है, यानी कि हमारे फैट को बहुत ही जल्दी कम कर देती है। इसमें ऐसी ऐसी हर्ब्स का यूज़ किया गया है जो कि फैट को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि गार्सिनिया कैम्बोजिया, ग्रीन कॉफ़ी एंड पाइपर नाइग्रम, जिसे कि हम काली मिर्च भी बोल देते हैं। तो काली मिर्च भी हमारे वेट को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये मेडिसिन आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है और हमारे फैट को 3 तरीकों से कम करती है। नंबर 1, रेगुलेट फैट एब्जॉर्प्शन। देखिए, जब भी खाना हमारे पेट में जाता है तो उस समय इंटेस्टाइन द्वारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसे ये रेगुलेट करती है। नंबर 2, बैलेंस मेटाबॉलिज्म। जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देता है, और इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और उससे ये बैलेंस करता है। नंबर 3, रिड्यूसेस एपेटाइट, यानी कि हमारी भूख को भी कम कर देता है, जिससे हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं मिलती और हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होना भी बंद हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 100% नेचुरल है और वीगन है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, तो इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपको इसकी एक एक गोली दिन में 2 बार खाना खाने से पहले पानी के साथ में लेनी है, और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी है और अपनी डाइट में चेंजेस भी करना है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप 2 की। इसमें हमने ऐसी बीमारियों को रखा है जो कि लेस कॉमन है, लेकिन ये भी हो सकती है। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो इसमें क्या होता है, जो खून की नलिका हमारे हार्ट तक खून को लेकर जाती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट तक सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाता। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर फैटी लीवर डिसीज। इसमें हमारे लीवर में फैट जमा हो जाता है, तो इसमें कई सारी ग्रेड होती है, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसके बाद यहाँ पर है गाउट, जिसे कि हम आम भाषा में गठिया भी बोल देते हैं। तो इसमें हमारे छोटे जॉइंट्स में हमें दर्द होता है। इसके अलावा किडनी स्टोन, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, वेरिकोस वेन आदि ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मोटे व्यक्तियों में हो सकती है। तो यदि आप ओवरवेट हैं तो आपको अभी से अपना वजन कम करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि आप अपने बढ़े हुए फैट को कैसे कम कर सकते हैं। इस बढ़े हुए फैट को कम करने के लिए आपको ये 3 बातें फॉलो करनी होंगी। नंबर 1, डाइटिंग, नंबर 2, एक्सरसाइज एंड नंबर 3, फैट बर्नर। फैट बर्नर के लिए आप बायोस्लिम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बढ़े हुए फैट को बहुत तेज़ी से बर्न कर देता है। डाइटिंग करने से हमारे शरीर को कम कैलोरी मिलती है, जिससे बॉडी में जमा फैट टूटने लगता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा वेट कम होने लगता है। और एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें हमारे शरीर में जमा फैट के टूटने से मिल जाती है, और धीरे धीरे हमारा फैट कम होने लगता है। देखिए, डाइटिंग एवं एक्सरसाइज के अलावा एक और तरीका है जिससे हमारा बॉडी फैट बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। वो तरीका है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। मीन्स हम जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगा और हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर नहीं होगा। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को काफ़ी बूस्ट करते हैं, तो हम इनके बारे में जान लेते हैं।
तो पहला फूड है एप्पल साइडर विनेगर। देखिए एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरी पाई जाती है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारी बॉडी में फैट के एक्यूमुलेशन को रोकता है और साथ ही साथ हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करता है और हमारी भूख को भी सप्रेस करता है, यानी कि हमारी भूख को कम कर देता है। इसके बाद दूसरा फूड है गार्सिनिया कैम्बोजिया। देखिए ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ही जल्दी बढ़ा देता है, साथ ही साथ हमारे वेट लॉस को प्रमोट करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारी एनर्जी को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारी भूख को भी कम करता है। तो ये भी वेट लॉस को कम करने का एक बहुत ही अच्छा फूड है। इसके बाद ग्रीन टी भी हमारे वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और साथ ही साथ हमारे एब्डोमिनल फैट से फाइट करती है, यानी कि जो हमारे पेट का फैट होता है उससे फाइट करती है और हमारी भूख को भी कम करती है। तो यदि आप ग्रीन टी लेते हैं तो इससे भी हमारा फैट बहुत ही जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है कि कैसे आप अपने बढ़े हुए फैट को कम कर सकते हैं और जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक।